एक अच्छा नेचुरल बॉडी बिल्डर जो है एक फारिग तरीन ड्रग अब्यूज़र को आराम से बीट कर सकता है। इन्हेंस्ड बॉडी बिल्डिंग जो है वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से 100 गुना ज़्यादा मुश्किल है। बॉडी बिल्डर एक वाहिद चीज़ है कि जो चलता फिरता एटम बॉम्ब है उस चलो जो भी है आ गया। जितना मुश्किल सफ़र, जितना लंबा सफ़र, उतने कम मुसाफिर, उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांस। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे आज अभी WNBF की जजिंग पे जाना है, जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन हो रहा है उसकी जजिंग पे। तो मेरा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। आपको पता है मेरा लास्ट वीक बहुत मुश्किल गुजरा है, बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा है। तो बहुत जल्दी उठना, रात को जल्दी मतलब सोने की कोशिश करना। और मेरा आज कुछ और प्लान था, मैंने रेस्ट का भी प्लान था और एक और भी छोटा सा प्लान था। तो फिर मैंने उसको कैंसिल करके तो मैंने कहा मुझे अटेंड आज का करना चाहिए। इस सारे इवेंट को कवर करने के बाद आके जो है मैं इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव से आपको मैं इस जो है वो नीयत से जा रहा हूँ कि मैं इस इवेंट को कवर करने के बाद आपको जो है ना बेहतर तरीके से प्रॉपरली गाइड कर सकूँगा। इफ़ यू आर इनटू बॉडी बिल्डिंग, स्पेशली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, आपको कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं जब उठाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि कल का मेरा कैलोरी इंटेक लो रहा है। क्योंकि मैं अगर उठता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तो मुझे पता चल जाता है कि कल जो है ना वो काम थोड़ा सा डेफिसिट में गया। वो मतलब इंटेंसिटी जो शिद्दत होती है ना वो की वो बता देती है। तो हालांकि कल मेरी प्रोटीन इंटेक मेरा बहुत अच्छा रहा, मील्स भी ऐसे आपने देखा हो मतलब कि लगा के यार हर चीज़ ही इंजॉय कर ली है। तो लेकिन फिर भी वो लो रहा। तो अभी मैं जाके ना मैंगो ले आया हूँ एक। आज मैं मैंगो में शेक बनाऊँ, एक ही लेके आया हूँ, ये आधा किलो का, आधा किलो से भी थोड़ा ज़्यादा। तो उसी फल वाले के पास मैं गया था, उसको मैंने कंप्लेन भी की है। मैंने कहा तूने कल जो है ना वो ये काम किया। तो बड़ा काइंडली उसने अपोलोजाइज़ किया, कहता यार मुझे पता नहीं चला, हो गया होगा। तो फिर मैं कहा चल कोई नहीं, खैर है बरल हों, तो मैं वीडियो में सुट दी थी। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो है। हाँ गलती भी इंसान से हो जाती है, लेकिन ये मुझे कभी भी अच्छा फ्रूट ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन है। तो अपना प्रोटीन शेक बना लेते हैं, इसको मैं पील ऑफ कर लेता हूँ। आम भी सही नहीं निकला, ये वाइट है और मतलब मीठा भी नहीं है, वाइट सा है। 329 ग्राम है, इसकी कैलोरीज का हम बाद में हिसाब लगाएंगे। मुझे लगता है फ्रूट और सब्ज़ी के बारे में ना मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरा कभी दवाना भी मीठा नहीं निकले। इसमें मैं 3 स्कूप दे के डाल रहा हूँ। मैंने कहा वहाँ पे कुछ ओवर ईट ना हो जाए, इससे पहले ही अपना जो है ना वो कोटा पूरा करके जाओ। 1 2 3। मेरे स्कूप वैसे ज़्यादा, हालांकि मैं बराबर करके भी डालूँ तब भी ज़्यादा ही होते हैं। मैंगो का मसल मैच अच्छा था वैसे, बिल्कुल टेस्टलेस मैंगो, ना उसका मैंगो वाला कलर ना टेस्ट, बस लग रहा है कुछ बस डाल दिया है, पता नहीं क्या उसने बस थिक किया, जैसे कोई थिकनिंग एजेंट नहीं डाल देते या आर्टिफिशियल थिकनर डाल देते, बस वैसा ही मैंगो था। वैसे पाकिस्तानी मैंगो जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, बस पाकिस्तानियों को नहीं मिलते। मैनू तो नहीं, कम अज़ कम मिलता कोई भी फ्रूट मुझे अच्छा नहीं मिलता। यहाँ से पहले जमशेद की तरफ जाएंगे, शहबाज मुझे लेने आ रहा है, रेडी होकर बैठा हूँ मैं भी। जो कल मैं वीडियो एडिट कर रहा था ना वो फिर मैंने सुबह बाकी ख़त्म की है एडिट करके, अभी अपलोड की है। तो आज भी मतलब जो आज कल वाली वीडियो है वो फिर आज करनी है, उस पर भी 3 घंटे जाएंगे। यार बिस्किट भी कल वाले मैंने पकड़ लिया रास्ते में से ना, चाय पीते जाएंगे, नहीं तो मेरा दिमाग काम नहीं करना। मेरे ख्याल से आ गया नीचे, वो वाले 500 मीटर दूर से मैंने उत्थे पता लग गया, मैं आ गया मुंडा। हाँ पौने 10 बजे का टाइम दिता है स्टार्ट किया, पौने 10 बजे मेरे लिया मूली वाली पराठा। रोटी कैमरे में देख के हाथ हिला दें।
ये एक फ़ौजी हमारा मिसिंग है, उसको चेक करने जा रहे हैं, अगर मिल गया तो। ब्लू बॉय ब्लू बॉय, ब्लू बॉय है बैठा है, वो सिर्फ नीला है। ये ब्लू बॉय है। लो जी, फौजी नहीं मिले थानू। हमने समझा यहाँ पे जिम आ गया होगा, नुमान है एक बच्चा यहाँ जिम में जाना है गाजी रोड। मैं चेक कर, टाइम भी वेस्ट करवा दिया और मिला भी नहीं। गाइस हम पहुंच गए हैं गाइस, ये देखें नीला नीला शेड आ रहा है आपको। माशाल्लाह काफ़ी एथलीट्स आए हैं। आहो अभी है, नहीं काफ़ी लड़के खेलेंगे मेरे ख्याल में। चेक कर तेरा सिर्फ मुंह आ रहा है इस टाइम। नवा कैमरा लिया वे, 2 लेंस नहीं नज़र आ रहे हैं। जी मेरी टीम आ गई है। फैसल भाई हैं ये पता नहीं नेक्स्ट टाइम खेलोगे इंशाल्लाह। ग्रिड फिट टीम, ग्रिड फिट मैं खेल रहा हूँ। 20 दिन की तैयारी है, देखते हैं क्या होता है। मैं टीम ग्रिड मोइन भाई 20 दिन की तैयारी है। इसको हम बहुत ज़्यादा जूम करेंगे। ये मेरे जिम से हैं, आयतुल हुसैन। सही है फिट। कल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका? ये स्टेज है, अंदर हॉल। अच्छा लास्ट टाइम एयर कंडीशन नहीं था, फरवरी था तब, इसलिए मुझे हाँ मुझे लग रहा था एयर कंडीशन नहीं है, लेकिन अंदर सुकून है, लड़के आराम से टाइम कर लेंगे। अच्छा हॉल। तो ये एथलीट्स आना शुरू हो गए थे। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि म्यूज़िक चल रहा था बैकग्राउंड में, और मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं डालूंगा, रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ये क्लास आई थी फ़िज़ीक की, हाँ फर्स्ट 2 क्लासेस थी फ़िज़ीक की, शॉर्ट हाइट और टॉल हाइट। ये दोनों लड़के जो हैं वो अताउल और हसन जो है वो मेरे जिम की तरफ से खेले थे और माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे। ये साजिद माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत शार्प, बहुत लीन था, काफ़ी जो है वो क्लियरली बीट कर रहा था, कंपटीशन में क्लियर विनर था एक। तो उसके बाद ये सारी क्लास है, ये अताउल मुस्तफ़ा खड़ा हुआ है और ये हसन है, यार पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन ठीक थी, इन्होंने इनके पास बहुत शॉर्ट टाइम था, उस हिसाब से बहुत अच्छे थे। तो ये इनको मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था कि इनको पता चल जाए कैसे नज़र आ रहे थे दूसरे लड़कों में। साजिद काफ़ी ज़्यादा शार्प था, काफ़ी इसके जो हैं वो चिज़ल्ड किस्म की बॉडी, अच्छे मसल्स हैं इसके। और ये अब पीछे पीछे खड़े हुए हैं। ज़ाहिर है फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ऐसे ही पता चलता है, आहिस्ता आहिस्ता खेलते जाएंगे, कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। ये लड़का भी बहुत अच्छा था, ये वाला, इसकी ये बॉडी बिल्डिंग में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ओपन में भी आया था, ये काफ़ी अच्छी फिज़ीक थी इसकी। तो ये फ़र्स्ट कंपटीशन के हिसाब से ये हसन और मुस्तफ़ा की ना पोजिंग भी अच्छी थी। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, काफ़ी लोग देखने आए हुए थे, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस थी, पार्टिसिपेंट्स भी काफ़ी आए हुए थे। लेकिन मैं उसे भी बता रहा था, अहद को भी मैंने कहा मैं, लेकिन ना पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहा था। ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है और मेडल जो है पार्टिसिपेट मेडल सबको मिले थे। ये हसन को मैंने तो 5वां मारा था, इसकी पोजीशन चौथी कैसे आ गई। तो ये वोटिंग पे होता है, कलेक्टिव वोटिंग पे फिर आगे आ जाती बात। उसके बाद ये भाई जो है वो लड़ रहे थे कि जी मेरा मुंडा जड़ा है वो फर्स्ट आंदा सी तो तुसी इनू सैकंड करता है, लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि मैंने तो इसको चौथे नंबर पे मारा है तो ये सेकंड कैसे आ गया। तो खैर ये वही बात आपको बताया कि कलेक्टिव वोटिंग पे होता है। इनको पता नहीं अब क्यों लग रहा था कि ये खैर हर बंदे ने मेहनत की होती है, जब उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आती चीज़ें तो वो फिर हर्ट होता है। ज़ाहिर है तकलीफ़ काटी होती है, एक डाइट काटी होती है, सफ़र किया होगा, ज़ाहिर है कहीं दूर से शायद आए हों, तो वो सारी चीज़ें ना फिर बंदे को मेंटली, वो बंदा हर बंदा हम कहते हैं कि हर बंदा जो है वो घर से जीत के ही आया होता है, तो वो फिर जब उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आती चीज़ें तो वो हर्ट होता है। अब ये देखें डोप टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए वहीं से आपको स्टेज से ही सैंपल लेने के लिए यहाँ पे रूम बनाया हुआ है, आपको यहाँ पे ले जाते हैं और बिल्कुल अपने सामने आपका यूरिन सैंपल लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले जो है ना वो थोड़ा सा चेंज था निज़ाम।
पहले सैंपल वो वाशरूम में भेज देते थे, उस वक्त इनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, तो वाशरूम में भेज देते थे, उसमें भी जो चीट करने के चांसेस हैं लड़कों के बढ़ जाते हैं। तो अब ये जो है ना उन्होंने रूम वगैरह अपना बुक कर लिया, तो वो अब ये बिल्कुल अपने सामने सैंपल लेते हैं। फ़ारूक इस कंपटीशन का मेरी तरफ से स्टार कैंडिडेट था, सबसे अच्छा, सबसे प्रोपोर्शनेट फ़िज़ीक इसकी, इंटरनेशनल जाके मेडल लाने वाली फ़िज़ीक। इंशाल्लाह ये बाहर खेले, अल्लाह करे। और अच्छा, ये इसको तैयारी भी नहीं मिली थी, मतलब तैयारी के लिए टाइम भी नहीं मिला था इतना, और ये इसका कोई ख़ास इरादा नहीं था। तो इसने 10-15 दिन में जो किया है वो किया है। डाइट शाइट जो है वो पहले भी नॉर्मल चलती रहती है ना, इसकी टैन अच्छी हुई थी, इसका पोजिंग भी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर होती हैं तो इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल मेडल है। काफ्स देखें कितनी अच्छी हैं, लेग्स अब पीछे से बाकी सारे लड़कों की खाली, पूरे इवेंट में सब लड़कों की खाली लेग्स थी, इसकी लेग्स बहुत अच्छी थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे ये जो है ना इंटरनेशनल मेडल है, अगर ये खेल सके बाहर जाके, अल्लाह करे, तो ये इस तरह के एथलीट्स होते हैं वो WNBF वर्ल्ड जीतते हैं ओवरऑल। तो इंशाल्लाह अब लेग्स देखें इसकी कितनी ज़्यादा डीप हैं, बहुत, इस तरह की लेग्स किसी की भी नहीं थी पूरे इवेंट में। काव्स इस तरह की किसी की नहीं थी। एडक्टर अबडक्टर इसके बहुत अच्छे, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, अपर बॉडी जो है वो लेग्स यानी कि इसकी लोअर बॉडी अपर बॉडी से ज़्यादा ह्यूज थी। तो इसी तरह के जो हैं वो प्रोपोर्शन मोस्टली चलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में। लेग जेनेटिक्स बड़े रेयरली इस तरह के होते हैं। ये तो ये मेरी अहद के साथ बात हो रही थी, तो कह रहा था पार्टिसिपेंट्स काफ़ी आए हैं, तो मैं ऐसे बता रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। वही बात कि सोशल मीडिया पे देखने में और बात होती है, जब सामने लड़के आते हैं तो वो और होते हैं। अब जो है ना वो अपना फ़ारूक कह रहा था इमरान भाई फ़लाँ भी देखें इसकी तस्वीर, वो भी इन्हेंस है, वो भी इन्हेंस है, वो भी इन्हेंस है। मैंने कहा यार छोड़, जब इन्होंने स्टेज पे आना फिर पता चलना है कि कौन कैसा दिख रहा है। तो फिर बाद में मैंने से कहा हाँ भाई तू तो कह रहा था कि वो फ़लाना भी इन्हेंस है, फ़लाना भी इन्हेंस है, तो तू सबसे ही अच्छा लग रहा था, तो इसका मतलब है फिर तू इन्हेंस्ड हुआ। तो फिर हंसने लग गया। तो तस्वीरों से और ये वीडियो से नहीं जज होता इंसान, अपने घर की लाइट में, अपने जिम की लाइट में, अपने फेवरेट पोज में अच्छा ही लग रहा होता है वो देखने में। तो नीचे लाइनें लग जाती हैं, कमेंट्स कीजिए इन्हेंस है। अब ये इसको जो जज है वो अप्रिशिएट कर रहा है कि इसकी फ़िज़ीक बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे ये बाहर जाके खेले। बाकी ये क्लास थी मास्टर की, और पता नहीं 70+, 60+, 40+, इस तरह से करके भी लोग आए हुए थे। तो बाकी अच्छी बात है, ये इस तरह से इंटरेस्ट बना रहता है इनका भी एक्सरसाइज करने के लिए। और ये अपने आगे फैसल भाई और साथ ये जो भाई हैं, मुझे नाम से इनसे निकल गया, तो ये 40+ में थे। फ़िज़ीक इनकी कैटेगरी अलग थी 40+ की, और फैसल भाई तो माशाल्लाह पूरा साल ही इसी तरह ही रहते हैं, शार्प ही। अब ये जो है इस लड़के की मैं बात कर रहा था, ये बहुत शार्प था माशाल्लाह, बहुत इसकी कंडीशन, बड़ी हैवी कंडीशन थी इस बच्चे की, अखीर किस्म की, मतलब ऐसे पोज करता था तो बस फाइबर हो जाता था। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी कंडीशन थी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब बस इससे फ्री होके बाकी आगे हम निकल गए। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ओहो प्लेट ये नु कहंदा शील्ड या ऑनर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जो गेस्ट वगैरह थे और जजेस है, ये चंपू देखिए नदीम मंजूर साहब। अब निकल रहे हैं वापस, यहाँ से कोई 3:30 हो रहे हैं। तो अभी इसके बाद मुझे घर जाके क्या काम है पता नहीं, कोई काम है ज़रूरी, दिन ऐसे ही गुजर जाएगा। वॉक भी करनी है, हाँ वीडियो एडिट करनी है और वॉक करनी है, इतने में बड़ा टाइम चला जाएगा, 4-5 घंटे मेरे, इससे ज़्यादा चले जाएंगे। साइड चीर के चला गया हमारी मर्सिडीज। अच्छा जी दरवाजा खोले अच्छा मैं उन्हें जिन्ना जैन मन रखने की कोशिश करने ओडे ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ मेरा ही काम है। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰ नहीं जहाँ बनता है वहाँ समझ भी आता है, लेकिन ऐਵੇਂ चीखें मारी है। एक टाइम ऐसा था जब हम जो है ना वो खेलते नहीं थे होते, तो बस देखने के लिए आते होते थे, सिर्फ ये रास्ते लोगों ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, लोगों ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। इधर एंजॉय। अब हम जा रहे हैं इसके फेवरेट रेस्टोरेंट। मेरा पता नहीं, मतलब लगता तेरा शेयर भी है वे, तू मान रहा नहीं बस नहीं लगे घाटा ना पै जाए।
कल भाई हसल गहराइयों से शो सक्सेस होने पर देखो इन्होंने शुगर वाली पीती ये रेस्टोरेंट का हाल भी ना बस अल्लाह के भरोसे ही होता जा रहा है। सही तरह ध्यान ना चला होटल आप टाइम दिया कर इतने नैचुरल वाला बैग तो ला दे उन्होंने कहा नैचुरल चिकन बना के देना स्टीराइड लगा चिकन ना देना सानू बैच वेख लो मेरी शर्ट से मंगोना कर नहीं नहीं चलो जो भी है होना हो गया। वापसी पे जमशेद अपने रेस्टोरेंट का रिव्यू देगा उन्हें नज़ारा वेख के आया उतों नज़ारा सूंघ के आया वासी हो ना अभी आईकाल नहीं आ रहा वो तो बाकी पीछे उसने काफ़ी दिन एक्सरसाइज की है तेरे को ना खाता गया था मैंने दस नहीं जो मंगाया वो खाना हाँ मैं लाहौर मैंने चिकन ड्रमस्टिक मंगवाए हैं ये चिकन लॉलीपॉप वगैरह रेसिपी अपनी अपनी होती है। मैंने कहा रेसिपी नहीं ड्रमस्टिक और होंदा है तो लॉलीपॉप और होंदा है कहते अच्छा हेलो जी हेलो स्कूल खा रहे हैं जी खा रहे हैं मुंह सड़ गए तालू सड़ गया जी जैक ही नहीं आया बोनलेस हांडी ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਿ ਕੀ स्पीकर ਸਪੀਕਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਨੀਅਨ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਘੰਟੇ ये रेस्टोरेंट का रिव्यू हमने पहले किया हुआ है आए थे ना सही गल है पूरा की उन्होंने तालू सड़ जुबान भी जल गई यानी कि मुंह सड़या पे देख आज जैका नहीं आया जमशेद ਨੂੰ ਜੈਕਾ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मैं थोड़ा ये घोल लिया ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੈਕਾ वो कमाल बात है ये ना सफाई वगैरह और इस तरह के वाशरूम वगैरह वाले स्टैंडर्ड जो हैं वो काफ़ी गिराते जा रहे हैं नाकस करते जा रहे हैं बड़े बहुत बुरा हाल था वाशरूम्स का वो तकरीबन नहीं आवांगे हाँ हाँ जी यानी कि तकरीबन साडा आखिरी चक्कर सी वो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਏ ਨੇ ਨਾ मुंह सड़ गया ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸੜ ਕੇ ਗਿਆ ਇੰਜ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ हैं ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਲਾਏ ਸੀ पानी पानी तू आज मेरी फुल बत्ती गुल हुई हुई है एक तो नींद भी ठीक से पूरी नहीं हुई बस मैंने जाते हुए बस एक कप चाय पी थी मतलब मैं ज़्यादा पीता हूँ नॉर्मली और फिर अभी बड़ा उठ पटांग सा खा लिया मैंने वो ना ड्रम स्टिक समझ के मंगवाए थे वो चिकन लॉलीपॉप्स आ गए और वो मतलब ना पता नहीं क्या अच्छे नहीं थे वो उसने सारा मुंह भी फाड़ दिया तो अभी मैं जमशेद से फिर वो दूसरे जिम के पास में उतर गया था मैं और शहबाज फिर वहाँ से राइड करवा के आ गए थे तो अभी मैंने नदीम से वो फिर कांटेक्ट किया मैंने कहा वॉक पे चलें फिर संडे आज वो भी ऑफ पे है छुट्टी है उसे तो कह रहा चलते हैं अभी क्या टाइम हो गया 6:30 तो चाय पी के मैं निकलता हूँ नदीम की तरफ वहाँ से फिर हम वॉक के लिए जाएंगे और वॉक से आके ना मैं कोशिश करूँगा कि मैं आते ही फ़ौरन मेहमान भी आने हैं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी मैंने जब जमशेद के साथ प्लान बन रहा था ना तो पहला मैंने ऐसे यही कहा था यार मैं घर जा रहा हूँ फिर मैंने कहा यार काफ़ी दिन बाद हम मिले हैं कोई कितने वीक्स बाद हम मिले हैं मैंने कहा चलो चलते हैं तो एक तो वो ओवर ईट भी हो गया उसमें तो उसमें जो है फिर वो ये टाइम भी 2-3 घंटे जो है वो फिर उसमें चले जाते हैं तो अब ये चीज़ें मज़ीद जो है ना डिसिप्लिन जो है वो टाइट करना पड़ेगा इसमें बड़ी चीज़ें फिर सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं बड़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं आपको बड़े लामे लेने पैंदे ने तो ये मतलब उहदे लो तो कोई लामा नहीं मतलब उसकी तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं हुआ वैसे मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आपको अपने आप के साथ बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है दूसरों को देना जो आपने टाइम उसमें बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है आपने फिर एक सेट पैटर्न पे चलना है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैं कोशिश करूँगा आते ही मैं सो जाऊँ मेहमानों को कहूँगा कि यार आप बैठो मैं तो सो रहा हूँ भाई मैं सुबह 4 बजे उठना है बस चाय पी के मैं निकलता हूँ नदीम की तरफ वहाँ से फिर वॉक पे निकलेंगे मैं निकल रहा हूँ नदीम की तरफ थोड़ा लेट हो गया नीचे अली और वो हानी वगैरह भी आए हैं मुझे लगता है खैर मैं निकल जाता वरना और लेट हो जाऊँगा नदीम बाइक ठीक करवाने निकला हुआ था अभी
मैं निकल आया हूँ वॉक पे। कह रहा था मैं फ्यूल पंप के पास आ जाता हूँ, तो वहाँ पे पहुँच गया होगा। वो पहुँचा हुआ। मेरे पेट्रोल में शदीद किस्म की खलियाँ बढ़ी हुई हैं अभी, मतलब दिन में नहीं फील हुई, अभी ज़्यादा फील हो रही हैं। अभी ये कल जो है ना, कल पेनफुल हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मसल ही ऐसा होता है, यहाँ पे बड़ी पेनफुल खलियाँ पड़ती हैं। अच्छा लो जी, आ साढ़े ग्राई की दुकान है। ग्राई किनों दोस्त नूं कहंदे ने? हाँ, ये साढ़े ग्राई की दुकान है। और तू रोज़ ही टक्कर जाना मैनूं इत्थे क्या? ते ग्लास ग्लूस चुके नहीं हूँ, घटा पै रहा उत्ते बंद करता पिया सरदाई क्लोज करती हूँ। चलो यार रियाल कितना मेरा भाई हाँ, कितने चला है? ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਚੱਲੇ वाह वाह ਹਾਂ ਤੁਰਨ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਟਰਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਨਮਾ ਛੋਟੇ ਘਰ ਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਨੇ स्पीडो स्पीड ही लगे आए हैं आज अपना चेक पॉइंट ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰੀ ਮੋੜ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। आपने न्यू कैमरा ली ਆਹੋ ਜੀ हैं अब यार तेरा है ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਰੱਟ ਲਾ ਲਈ है ना ਹਾਂ अच्छा पहले वाले का एक था ਹਾਂ अच्छा इसीलिए बड़ा नाम सकता दाओ ये क्या इसको क्या? फीचर बता दो इसके ये क्या उसको पता है इसलिए कह रहा है ये क्या है। हाँ उस दिन भाई ने क्या एक्सप्लेन वॉक करके मैं अभी आया हूँ, कोई 9 बज रहे हैं। हाँ तो अभी मैं सोने लगा हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। आज के दिन को, कंपटीशन को और इसके हवाले से सारी बातों को मैं बाद में सम अप करके ना ये वीडियो के एंड में डाल के तो फिर अपलोड करूँगा। वो कल कर लूँगा या परसों, क्योंकि 2 वीडियोस तो पड़ी होती हैं ना, तो इसको मैं थोड़ा सा डिले कर लूँगा। सम अप करके तो मैं इसके साथ जोड़ दूँगा। तो अभी मैं सोने लगा हूँ, मेरा दिमाग ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो मेहमान भी आने वाले होंगे मेरे ख्याल से, शायद उनके लिए भी मुझे उठना ही पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बल्कि एंड में मैं वो पार्ट भी डालूँगा। तो मेहमानों को अटेंड करने के लिए उठना पड़ा था, अभी दोबारा सोने के लिए लेटा हूँ। 12 बज रहे हैं अभी। वीडियो भी आज मैं जो है ना वो फिनिश नहीं कर पाया, कल 2 करनी पड़ेंगी। गुड नाइट। ये वीडियो फिनिश करने में मुझे बड़ा टाइम लग गया। इसके लास्ट पार्ट को मैंने एक्सप्लेन करना था, तो मैं ये 2 दिन बाद उस पार्ट में साथ मर्ज कर रहा हूँ। इसकी वजह से मेरी अगली 2 वीडियोस भी लेट हो गई हैं। तो मैं इसमें कंक्लूजन में आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक तो जजिंग के हवाले से गाइड करने की कोशिश करूँगा कि जजिंग कैसे हुई, चीटर्स के बारे में गाइड करने की कोशिश करूँगा, और बॉडी बिल्डिंग के फ़ायदे नुकसान इनके बारे में गाइड करने की कोशिश करूँगा। देखिए जजिंग, सबसे पहले मैं जो कंपटीशन के हवाले से मैं गया, या जो मतलब विनर्स और जो भी लड़के 2nd 3rd या जो किसी पोजीशन पे नहीं आए, अप्रिशिएटिव मेडल्स सबको दिए गए। जजिंग के हवाले से ये था कि कोई एक जज नहीं होता, 7 लोग बैठे होते हैं। पुराने एथलीट 7 होते हैं, 7 थे, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो सब, किसी ने, हम में से किसी बंदे ने किसी को लुकमा नहीं दिया यार वो देख लो वो देख लो। सब अपना अपना जो है जो उन्हें समझ में आ रहा था एक लिस्ट पे हम लोग लिख लेते थे, जिस तरह से जजिंग होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो सब जो फ़ैसले होते हैं जजेस के, वो एक जगह पे कलेक्ट होते हैं, और वो भी रैंडम होती है। तो वहाँ पे कलेक्ट होते हैं और वहाँ से वोटिंग, मतलब वो देखते हैं कि जो डिसीजन है वो कैसे आया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कई बंदों को मैंने, अब मेरे ही जिम का लड़का लगा लें आप, कोई अगर कहेगा जजिंग फेयर नहीं हुई, मेरे जिम का लड़का वो हसन और अताउल से मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हूँ कि मुझे कोई उनसे गिला नहीं है कि ये अच्छा हो के नहीं खेले। वो खेले और अच्छे लग रहे थे।
मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारे लड़के 20-30% 40% लड़के कंपटीशन में ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं, बस मतलब कोई तैयारी नहीं होती उनकी, कोई डाइट नहीं होती, पता नहीं मजाक उड़वाने आ जाते हैं या कंपटीशन का मजाक उड़ाने आ जाते हैं। तो अताउल और हसन बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, अब हसन को मैंने नंबर दिया था 5वां। तो अब जब कलेक्टिवली वो उस वोटिंग मतलब जमा हुई तो हसन का नंबर आया 4था। तो अगर हमने किसी को फेवर देनी होती तो अपने लड़कों को फेवर ना देते। अब अताउल जो है उसको सिर्फ अप्रिशिएटिव मेडल मिला, वो किसी पोजीशन पे नहीं आया। हालांकि मुझे ये अताउल, मुस्तफ़ा और हसन दोनों बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे लग रहे थे, क्योंकि मैंने उस बंदे को 5वां नंबर दिया है और उसका जब पोजीशन बनी है तो उसकी 4थी बन गई। तो जब ये वोटिंग पे होता है, जो कलेक्टिव मतलब कलेक्ट होती हैं एक जगह पे, तब अब जो फ़ारूक है, फ़ारूक इस इवेंट का सबसे लोगों को पता हो उसके प्रपोर्शंस किस तरह के हैं, उसके कार्व्स कितने अच्छे थे, उसकी हैमस्ट्रिंग्स, उसके ग्लूट्स, उसके लेग्स, अपर बॉडी छोटी लेकिन सिमेट्रिकल। और ये स्टैंडर्ड है, अगर ये ओपन में जाए बॉडी बिल्डिंग में, ये WNBF वर्ल्ड में, तो मेरे ख्याल से चैम्पियन हो सकता है आराम से। एक वर्ल्ड चैम्पियन था वो 4-5 साल है, मुझे उसका नाम जर्मन है शायद, नाम भूल जाता है। सेम टू सेम फ़ारूक है, बिल्कुल वैसे प्रोपोर्शन, बिल्कुल वैसी फिज़िक, बिल्कुल उसी तरह की सिमेट्री। और अल्लाह करे ये आगे जाए खेले, अगर ये अच्छी तरह तैयारी करे। जेल इसकी लाइट थी, इसकी पोजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब पीछे पीछे छुप रहा था पोजिंग, मतलब इतना ज़ाहिर फर्स्ट कंपटीशन था उसका तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तो कंडीशनिंग भी इसने 10-12 दिन 15 दिन मैक्सिमम ये इतने दिन लगाए थे। आप कह लें कि स्टार कैंडिडेट था, मतलब स्टार पार्टिसिपेंट था। सबसे बेहतर इसकी फ़िज़ीक थी, सबसे बेहतर इसकी पूरे इवेंट में मुझे सबसे बेहतर फ़ारूक की फ़िज़ीक लगी। मैंने इसको क्लास में 2nd नंबर दिया था। अगर इसकी पोजिंग ठीक होती, अगर इसको जेल ठीक लगी होती, तो जो बंदा कोई जितना मर्ज़ी शार्प होता, जो मर्ज़ी होता, मैंने फ़ारूक को फ़र्स्ट देनी थी पोजीशन, क्योंकि इसकी जो सिमेट्री है, जो इसके प्रोपोर्शंस हैं, जो इसका मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा था, मैंने उस हिसाब से इसको पोजीशन देनी थी। लेकिन जब पोजीशन जमा हुई, वोटिंग जमा हुई वहाँ पे, तो फ़ारूक की पोजीशन आई 3rd, मतलब ब्रॉन्ज़ दिया इसे। तो इस तरह से ये होती है कि मैंने देखे एक बंदे को मैंने 5वां नंबर दिया, उसका 4था बन गया। एक बंदे को दूसरा नंबर दिया, उसका 3रा बन गया। अब एक भाई बड़ा लड़ रहे थे आज आके ना, तो उनका लड़का कोई नहीं था, मतलब बस मैंने उसे 4था-5वां नंबर दिया था। पता नहीं उसको कैसे उसकी पोजीशन 2nd बन गई, और वो फिर भी आगे लड़ रहे थे कि जी इसकी तो फर्स्ट बनती थी। तो साजिद बहुत अच्छा था इन लड़कों से जो इसकी क्लास में, या जो जितने भी, मतलब आप अगर कंपटीशन देखें तो वो एक पतला सा जो लड़का था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा सा ना, ये दोनों ही पतले पतले थे। साजिद भी अभी काफ़ी पतला है, इन मसल मैच आते आते भी टाइम लगता है। अब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कतरा कतरा करके जो है वो मसल जुड़ता है। तो अभी इसको ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रेनिंग हिस्ट्री होगी, फिर इस तरह से आएंगी। जब वो पतला सा जो लड़का था वो भी बहुत लेवल था, वो मोस्ट मस्कुलर पोज करता था ना, तो फाइबर हो जाता था सारा, मतलब बहुत ही वो अच्छा। वो मेरे ख्याल से जूनियर बॉडी बिल्डिंग में हो जाएगा। तो ये था। उसके बाद आ जाते हैं चीटर्स पे। अब फेडरेशन कहती है कि ये आपका काम नहीं है कि आप डिसाइड करो कि कौन चीट कर रहा है, किसने ड्रग ली हुई है। हाँ, हमारे सामने कुछ लड़के थे ऐसे बहुत कम, आप कह लें कोई 2-3 लड़के ऐसे नज़र आ रहा था। ये नहीं कि वो बहुत ह्यूज थे या वो बड़े कोई बलाएं मिस्टर ओलंपिया आ गया था। यार अगर आप स्टीरॉयड लेके आओ ना, तो ये बात वैसे पता नहीं मेरी करनी मुनासिब है या गैर मुनासिब है, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, अपना एक वो बता रहा हूँ कि मुझे एक ब्लोटिंग सोजन सी बॉडी के ऊपर होती है। स्किन का डिफरेंट सा वो एक टेक्सचर सा बन जाता है, या मतलब पता चल जाता है, उससे हम गेस कर सकते हैं। तो वो कोई फिर भी वो कोई इतने नहीं थे कि यार वो कोई सी बम आ गया थे। या तो अगर आप ड्रग लेके आओ तो फिर पता चले पूरे इवेंट में आप खड़े हुए हो तो नज़र आ रहा है ये ला जी है बंदा तो स्टीरॉयड लेके आया था, वो फिर नज़र भी आए ना, फिर बंदा कहे भी हाँ भाई सही स्टीरॉयड लेके आया। खैर वो यूरिन टेस्टिंग के लिए सैंपल गए हैं, अल्लाह करे अगर कोई ऐसा बंदा आया था तो वो पकड़ा जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीट करके आया ना तो लानत है उस पर
कि वो बंदा बस जो है ना क्या कहें कि मतलब नेचुरल बॉडी बिल्डर्स उसको बीट कर रहे हैं या वहाँ पे वो कंपटीशन में फंस रहा है। तो या तो बंदा आया था फिर 150 किलो का हो गया है रोनी कोलमैन बन के ड्रग लेके, तो या तो अपनी बेइज्जती तो ना करवाएं। और कुछ लड़के जो हैं सोशल मीडिया पे इतने अच्छे लग रहे होते हैं, इतने अच्छे लग रहे होते हैं। मुझे फ़ारूक ने मतलब ना बार में से जब इसको मैंने कहा कि तूने खेलना है, उसने मुझे प्रोफाइल इमरान भाई ये देखें, ये भी इन्हेंस है, इमरान भाई ये देखें, प्रोफाइल तस्वीरें मुझे भेजी जाए। मैंने कहा यार तू पागल तो नहीं है, तस्वीरें उसे जज कर ले लड़कों को। 2-4 उसने भेजे, मैंने कहा ये सारे ही फारिग हैं, ये सब लाइटों के नीचे अच्छे लग रहे हैं, अपने घर में जिम लाइट के नीचे मैं भी बड़ा अच्छा लगता हूँ। हमें पता है कहाँ पे खड़े होना है, कहाँ पे क्या पोज करना। वहाँ पे उन लड़कों में मैं भी शर्ट उतार कर जाता तो आपने देखना था वो बंदा चपटी लग रहा होता है बस। तो वो लाइटों के नीचे हम अच्छे लगते हैं, अपने जिम में अच्छे लग रहे होते हैं लड़के, उनको पता होता है कैसे मेरा कौन सा पोज अच्छा है। तो वो करके जो है ना वो लड़के डरे फिर रहे होते हैं कि यार मुंडा तो पता नहीं की ले लिया इन्हें, तो ये तो इन्हेंस्ड है। तो मैंने कहा यार ये कोई चक्कर नहीं है, इन्होंने जब ऊपर आना है ना तो वो उन बंदों की कोई पोजीशन ही नहीं लगी जिनके नीचे, जिनकी रील्स के नीचे ऐसे कमेंट्स की लाइनें लगी होती हैं ना, तो ड्रग पे है तो ये ले रहा है तो वो ले रहा है, उनकी कोई पोजीशन ही नहीं लगी। तो इस तरह भी होता है। फ़ायदे नुकसान की बात कर लेते हैं। देखिए यार बॉडी बिल्डिंग जो है वो ऐसी गेम, पता नहीं अब इसको गेम स्पोर्ट कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी है एक ऐसी चीज़ है जो नज़र आती है, मतलब चलता फिरता बंदा नज़र आता है। अगर एक बॉडी बिल्डर जा रहा है ना और बहुत अच्छी, ख़ास तौर पे सिंगल डिजिट बॉडी फैट, इसको मेंटेन करना तो बड़ा लंबा काम है। अब मेरे ख्याल से कोई 4-5 साल जो है वो आपको प्रैक्टिस में लगते हैं, डाइट करने में, उसके साथ एडजस्ट करने में उस बॉडी फैट परसेंटेज के साथ। तो लेकिन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो नज़र आती है। कोई भी एथलीट, जिमनास्ट है, स्विमर है, कोई रनर है, कोई बॉक्सर है, कोई जो भी MMA का फाइटर है, वो कितने भी बड़ी स्किल हो, वो बंदा चलता हुआ नज़र नहीं आता। मतलब क्या ऐसे गुजर रहा है ना, आपको क्या पता है कोई फुटबॉलर जा रहा है, नहीं पता चलेगा ना। गुजर रहा बंदा जिमनास्ट है, अच्छा वो जब अपनी वो गेम करेगा या वो खेलेगा या दिखाएगा तो फिर ही पता चलेगा। अब बॉडी बिल्डर एक वाहिद चीज़ है कि जो चलता फिरता एटम बॉम्ब है, उसे पता चल रहा होता है लोगों को, यार ये देख यार ना, गर्दनें जो हैं वो मोड़ रही होती हैं। तो हालांकि शायद ही ये लोग कहते हैं जी ये सबसे यूज़लेस स्पोर्ट है, ये है वो होगी, लेकिन मैं एक जनरल एक फैक्ट जो है उसकी बात कर रहा हूँ कि और कोई स्पोर्ट और कोई आपकी मेहनत जो किसी भी गेम में आप करते हैं वो चलते फिरते नज़र नहीं आती, वो बॉडी बिल्डर बस नज़र आता है। फिर दूसरा, शायद किसी और गेम में इतनी मुशक्क़त मेंटल, इतनी फ़िज़िकल होगी, फ़िज़िकल तो डेफिनेटली बहुत गेमों में इससे ज़्यादा होगी। फाइनेंशियल फटका आपको बहुत ज़्यादा पड़ता है इसमें कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। उसके बाद आपके जो है क्या उसे कहते हैं, मेंटल हेल्थ आपकी डाइट पर रहने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इतनी स्ट्रिक्ट डाइट आपने जितना अपनी बॉडी को जो है वो लो बॉडी फैट पे जाना है, लो फैट परसेंटेज पे जाना है, उतनी ज़्यादा आपको मुशक्क़त चाहिए इसके लिए। तो और किसी एक्सरसाइज में नहीं है। आप मेंटली भी सफ़र करते हैं, आप फाइनेंशियली भी सफ़र करते हैं, फिज़िकली तो चलो सब ने ट्रेनिंग करनी होती है, लेकिन जो है वो ये डाइट वाली साइड और ये सारा ये फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में हार्श है। तो वो बंदा चलता फिरता नज़र आता है और मुश्किल भी है। तो फ़ायदे नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। अब स्टीरॉयड के जो ब्लेम्स होते हैं, जो इल्ज़ामात होते हैं, देखें अगर कोई बंदा मुझे कह रहा है या किसी को कह रहा है कि यार ये बंदा तो स्टीरॉयड पे है, यार मुझे कोई मेरी सेहत का मैंने ख्याल रखना है, उस बंदे ने तो नहीं ख्याल रखना ना। अगर किसी के कहने से मुझे कोई टीका थोड़ी लग जाना, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ गुजारनी है, इसको सेहतमंद तरीके से मैंने गुजारना है, तो मैंने ही इसका ख्याल रखना है। किसी का कहने ना कहने से मेरी कोई सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस गेम को चूज़ करते हैं तो जो सेहतमंद तरीका है मैं तो रिकमेंड करूँगा आप उसी तरीके से करें। अब अताउल है, हसन है, मेरे जिम में जितने लोग आते हैं इनसे आप कोई बंदा कह दे कि मैंने कभी किसी को सप्लीमेंट भी पुश किया हो, मतलब किसी की जेब इजाज़त देती है, कोई खुद कहता है कि नहीं हाँ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने लेना है, वरना मैं कहता हूँ यार आप फूड में से करें। तो जो बंदा स्टेरॉयड अब्यूज़र होता है ना,
या जो बंदा आप कह लें खुद यूज़ कर रहा होता है या वो उसमें उसका बिज़नेस होता है, तो वो अपने बिज़नेस में ज़रूर रिकमेंड करता है लोगों को। कोई यार अगर कोई आगे पूछता है ना यार ये काम करना है, ये कंपटीशन है, मतलब मैंने खेलना है, तो उसको लुकमा ज़रूर देता है, चल यार ये चीज़ कर ले, ये चीज़ कर ले। तो उसमें बड़ी अच्छी खासी बचत होती है। मैंने बताया कि मेरे जिम में 500 से ज़्यादा लोग होकर चले गए, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को 1 रुपये का भी गलत मशवरा नहीं दिया। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, लेकिन हेल्दी वे में करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर कोई इन्हेंस बॉडी बिल्डिंग करे तो वो झूठ बोल के नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन ना खेले, वो फिर इन्हेंस बॉडी बिल्डिंग में तगड़ा होके जो है ओपन में खेले, उसमें कोई हर्ज नहीं है। स्टीरॉयड लेने में, इन्हेंस बॉडी बिल्डिंग खेलने में जो हर्ज नहीं है। आपकी सेहत है, आपका मामला है। मैंने कहा कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपने अपना ख्याल आपने रखना है। आपको पता है कि आप किस हद तक हेल्थ रिस्क जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इन्हेंस्ड बॉडी बिल्डिंग जो है वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से 100 गुना ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ वो मसल मैस जल्दी जमा कर लेते हैं, बाकी उनके जो रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उनके फाइनेंशियल जो मामलात हैं, पैसे बहुत ज़्यादा लगने हैं, ये सारे वो ज़्यादा है, मतलब मुश्किल काम है। आप कहीं रिपोर्टें हर 2 महीने बाद रिपोर्टें करवाने चले होंगे। इधर जो नेचुरल बॉडी बिल्डर है वो जो मर्ज़ी खाता पीता रहे, यार ये चाय बिस्किट ये वो मैं कितना कुछ खा रहा हूँ। बाकी भी लड़कों को पता है, वो खाते पीते रहते हैं, उठ पटांग, ये वो कोई मसला नहीं होता। एक ड्रग के ऊपर रह के बंदा इतनी लापरवाही कर रहा हो ना, इतने मतलब ऑयल, ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें खा ले या ये बिस्किट वगैरह ये वो फारिग हो जाएगा, तो फ़ौरन से कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो उड़ जाएगी। इन्हांस बॉडी बिल्डिंग भी हर बंदे के लिए नहीं है। इधर पता नहीं कितने लड़के लेके आए होंगे स्टेरॉयड, लेकिन मतलब पता ही नहीं चल रहा होगा, वो नेचुरल लड़कों से हार गए होंगे। मैंने आपको बताया कि इवेंट का सबसे जो स्टार एथलीट था वो फ़ारूक था। पता नहीं कितने लड़के स्टीरॉयड लेके आए होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे होंगे। तो क्या फ़ायदा फिर उनके स्टीरॉयड्स लेने का। तो ये भी गॉड, ये तो अल्लाह की तरफ, हर गेम जो है वो अल्लाह की तरफ से होती है, वो गिफ्टेड होती है। जेनेटिक्स किसी के हैं तो तब भी ड्रग भी उसके ऊपर काम करेगी, वरना नहीं। तो अपना जो है अपनी सेहत और अपने पैसे बर्बाद, अगर कोई इतना रिस्क ले सकता है, किसी का इतना जिगरा है, तो फिर खेले, फिर भाई ओपन में जाके खेले, फिर IFBB प्रो हो, पता चले हमें भी यार पाकिस्तान से कोई बंदा गया है जो जाके मिस्टर ओलंपिया टॉप 10 में तो आए, जो कि कभी हिस्ट्री में नहीं हो सका। तो बाकी जो है, हाँ अब इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आप अगर आप बहुत अच्छे नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं तो क्लास में कई ऐसे लड़के हैं ओवरऑल जो अब दुनिया में देखें तो नेचुरल बॉडी बिल्डर जो हैं वो IFBB प्रो कार्ड भी ले आते हैं जाके। ये छोटे मोटे इधर गली मोहल्लों के जैसे यहाँ पे कंपटीशन होते हैं ना, वैसे वहाँ के भी होते हैं। तो वहाँ पे कोई एक आधा कोई कंपटीशन नॉर्मल सा हो ना, तो वहाँ पे कई दफ़ा नेचुरल बॉडी बिल्डर प्रो कार्ड जीत जाते हैं। तो एक अच्छा नेचुरल बॉडी बिल्डर अपनी वेट कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, स्टीरॉयड वाले बॉडी बिल्डर्स के साथ खेल के। हर स्टीरॉयड लेने वाला बंदा बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, या वो इतना अच्छा नहीं हो जाता कि वो जो है ना एक अच्छे जेनेटिक्स वाले हर बंदे को हराई जाए। एक अच्छा नेचुरल बॉडी बिल्डर जो है एक फारिग तरीन ड्रग अब्यूज़र को आराम से बीट कर सकता है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं भाई, अगर आप बॉडी बिल्डर बन जाते हैं तो सोशली आपको मुड़ मुड़ के देखना, लोग क्या होता है इट्स अ वे काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। लोग आपको जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं यार ये बंदा, मतलब क्या है कि डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट नज़र आ रही है, और अट्रैक्टिव बंदा लग रहा है। आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ फेवर मिल जाती है। आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं। मैं बॉडी बिल्डिंग बेस पे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, बिल्कुल फ्री, यूनिवर्सिटी से पैसे लेके पढ़ा हूँ। जिम्नाजियम का कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट जो था अपना, जो क्या उसे बोलते हैं, ईयरली जो होता है लास्ट 2-3 माह का, 4 माह का, वो मुझे मिल जाता था। उसका भी यूनिवर्सिटी पे करती थी, मेडल का भी यूनिवर्सिटी पे करती थी। तो एक तो आपकी एजुकेशन फ्री है, बल्कि आप पैसे लेके पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप लेके पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस आपके फ्री हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ आपकी फ्री हो जाएंगी, डिपार्टमेंट्स जो हैं जॉब्स के लिए स्पोर्ट्स कोटा होता है। ज़रूरी नहीं बॉडी बिल्डिंग में, आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो जाएं, किसी गेम में, क्रिकेट में अच्छे हो जाएं, फुटबॉल में अच्छे हो जाएं, ताइक्वांडो में अच्छे हो जाएं, मतलब बॉक्सिंग में अच्छे हो जाएं, जिसमें आपका दिल लगता है उस गेम में अगर आप अच्छे हो जाते हैं तो एक तो आपको सेहत के बेशुमार फ़ायदे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि यार सारी ज़िंदगी मैंने किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ जुड़े रहना है, तो ठीक फिर ही चलना है। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, आपको जो है वो जगह जगह पे फेवर्स मिलेंगी।
आप बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी 15 साल के हैं या 20 साल के हैं ना, आप एक एक्सरसाइज एक स्पोर्ट को पकड़ लेते हैं और 30 साल के हो के फिर आप सोचेंगे कि आपको इस गेम ने कितना कुछ दिया। स्पेशली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि शायद बॉडी बिल्डिंग आपको सबसे ज़्यादा वो रिस्पेक्ट या सबसे ज़्यादा हम वो लोग हैं ना, हम बात करते हैं कि यार मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं, तो हमें ऐसी सोसाइटीज़ से रिस्पेक्ट मिली है या उन्होंने हमें अच्छी नज़र से देखा है या हम उनमें उठने बैठने के काबिल हुए हैं सिर्फ़ इस वजह से कि हम अच्छे दिख रहे थे, हमारी फ़िज़ीक अच्छी थी, या हम जो है वो इसलिए स्टेप अप कर पाए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये स्पेशली आपकी फ़िज़ीक अच्छी है, आप अच्छे नज़र, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात किसी हद तक सच होती है कि स्पेशली बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी फील्ड है, मैंने पहले भी बताया, एक ऐसी चीज़ है, बॉडी बिल्डर भाई चलता फिरता नज़र आता है और कोई गेम वाला बंदा, किसी का नहीं पता चलना आपके आगे से गुजर जाए, आपको नहीं पता या क्या करता होगा बंदा। ख़ास तौर पे बहुत लो बॉडी फैट पे जितनी मेहनत की होगी ना उतनी गर्दनें घूमेंगी। मतलब बहुत लो बॉडी फैट है, अब चल रहे हैं, वेन्स वगैरह नज़र आ रही हैं, तो भाई गर्दनें घूम जाती हैं। और इसके बाद फिर जेलसी फैक्टर, इसी वजह से इस गेम में जेलसी फैक्टर सबसे ज़्यादा है, लोग नामुमकिन समझते हैं। ठीक है, आपको क्योंकि वो नहीं कर पाते तो वो फिर टांगें खींचना शुरू कर देते हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या अपने फेलियर को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हर बंदे का काम तो नहीं है ना ये, हर बंदा अगर कर ले तो इसमें तो फिर कोई ख़ास बात ही नहीं है, फिर तो हर बंदा ही चलता फिरता जो है ना वो वेस्कुलर हो, मस्कुलर हो, कोई टेंशन ही ना। एक और चीज़ मैं मिस कर गया था कि अब स्टीरॉयड लेके कई लोग समझते हैं कि स्टीरॉयड जो है ना वो बड़ा आसान है, लड़के पकड़े जाते हैं हर बार पकड़े जाते हैं, कुछ ना कुछ लड़के, कुछ बच भी जाते होंगे, पता नहीं कैसे बच जाते हैं, लेकिन बच जाते होंगे। और यही लड़के जब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई बच गया ना, जब इन्होंने बाहर जाके खेलना है तो या तो इन्होंने वहाँ पे खेलना ही नहीं है या फिर इन्होंने वहाँ पे फ़ौरन पकड़े जाना है, या इनका बाहर जाके कुछ और करने का इरादा है कि गायब हो जाएंगे या ये हो जाएगा। अब मुझे फ्रस्ट्रेशन में मैं पता नहीं है बात। खैर, अगर यहाँ से कोई बच जाता है ना, पता नहीं कैसे बच जाता है, लेकिन वो बाहर जाके, मैंने देखे हैं ऐसे लड़के कि फिर जब वो बाहर जाके खेलते हैं तो फिर उन्होंने सारा कुछ छोड़ा होता है और एकदम से उनकी कंडीशन जो है वो फारिग हो जाती है। तो अगर कोई समझता है कि स्टीरॉयड लेके जी हर बंदा आके WNBF जीत जाएगा तो $40,000 इनाम है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट आपको किसी भी कैटेगरी में, बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में हैं, आप जाके विन करें। एक मिस्टर पाकिस्तान लेवल का बंदा WNBF के मिस्टर वर्ल्ड लेवल के बंदे से अच्छा होता है, मतलब उसके ऊपर इतना मसल तो होगा ना, इतनी तो गैरत तो होगी कि इतना तो आ जाए उसके ऊपर, तो वो क्यों नहीं जाके मिस्टर वर्ल्ड खेल के जीत जाता और 20-30-40,000 ले आता। बड़ा पैसा बनता है, जो जाके टूर भी हो जाएगा तो वो खेल रहे। तो सीबम जो है उसने सारे WNBF और INBA के PNBA के कॉम्पिटिशन्स क्यों नहीं जीत लिए। तो अगर कोई जीत सकता है, अगर कोई कर सकता है, तो वही बात फेडरेशन ये कहती है कि यार आपने जज नहीं करना ये काम यूरिन टेस्ट का। तो उस बंदे का भाई अपना ईमान है, उनकी वो अगर इस तरह से उनका ज़मीर मुतमईन होता है तो उनको सलूट है, उनके ज़मीर को भी सलूट है, उनको भी सलूट है, उनकी तरबियत को भी सलूट है। तो वो खेल लें आके, फिर वो दे आर मोस्ट वेलकम, वो आके हर कंपटीशन खेलें, हर कंपटीशन जीतें, हमें भी बताएं। फिर अगर फिर किसी को लगता है कि यार मैं स्टीरॉयड लेके जीत जाऊंगा ऐसे, या ये सारे स्टीरॉयड लेके आए हुए हैं तो मैं भी, तो फिर तुसी भी आ जाओ, फिर आप भी स्टीरॉयड लें और आ जाएं। फिर कई लड़के समझते हैं जी ये तो वाश कर लेते हैं, पता नहीं कि गुर्दे वाश कर लेंदे ने, की कर लेंदे ने, ऐसा इतने किड़ा को पैप चलन डे जो अंदरों गुर्दे वाश कर, उन्होंने किडनियाँ वाश कर लेनी तो गुर्दे वाश कर। वो समझते हैं जी ये 3 माह 6 माह साल है स्टीरॉयड लेंगे, कंपटीशन से कोई महीना 2 महीने पहले छोड़ के तो कंपटीशन खेल लेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। आप भी ऐसा कर लें, पूरा साल स्टीरॉयड लें, कंपटीशन खेलें, क्लियर कर लें। कुछ लड़के समझते हैं जो बंदा एक दफ़ा ड्रग लेता है, एक साइकिल कर लिया जिसने, वो अब सारी ज़िंदगी के लिए, अब वो ड्रग छोड़ दे तो लेकिन उसकी ना सारी ज़िंदगी के लिए उसकी बॉडी बनी रहेगी। ये आपकी गलत फहमी है। आप कई कहते हैं जी साल एक इन्होंने स्टीरॉयड लिया, उन्होंने अगले साल छोड़ दिया, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर वो नेचुरल करते रहे तो उनकी बॉडी बनी रहेगी। आपकी सरासर गलत फहमी है। स्टीरॉयड हिस्ट्री का कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके साथ बाद में नहीं रहता, सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट रहते हैं, पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। ये आपकी सरासर गलत फहमी है। ना आपका वो मसल मैस रहना है, ना आपकी वो स्किन क्वालिटी रहनी है,
ना आपकी वो मसल क्वालिटी रहनी है, ना आपका वो यूथ रहनी है आपके चेहरे पे। हाँ, कुछ लड़के थे ऐसे, अब वो खेलते हैं, उनको देख के खुशी भी होती है, अच्छा लगता है कि यार ये हेल्दी साइड पे आ गए, लेकिन उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो होते हैं स्टीरॉयड अब्यूज़ के हिस्ट्री में, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, पॉजिटिव कोई नहीं नज़र आ रहा होता, नेगेटिव नज़र आ रहे होते हैं। हमें नज़र आ रहा होता है कि यार इसने वो काम ना किया होता तो अभी इसका मसल मज़ीद क्रिस्प होता, इसकी स्किन मज़ीद अच्छी होती, इसका फेस मज़ीद यंग होता। हमें नज़र आ रहा है कि यार इस बंदे ने हिस्ट्री अपने पास्ट में ये सारा कुछ ना किया होता तो ये बहुत अच्छा होता। ऐसा नहीं है कि हमें ये लग रहा है कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये साल पहले जो इसने किया उसका कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहा हो, नहीं। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग हमें लग रहे थे कि ये पॉसिबली ये ड्रग पे हो सकते हैं, वो हमें क्यों लग रहे थे? क्योंकि हमें उनमें नेगेटिव जो हैं वो चीज़ें नज़र आ रही थी जो कि हेल्दी नहीं होती। एक अननेसेसरी ब्लोट जो है वो हमें नज़र आ रहा था, स्किन का फ्राइड सा कलर नज़र आ रहा था, एक गंदा सा प्रोपोर्शन नज़र आता है। इन्हेंस्ड बॉडी होती है वो खूबसूरत नहीं दिखती, मोस्टली खूबसूरत। बहुत कम लोग होते हैं जो स्टेरॉइड लेने के बाद कुछ शायद प्रोपोर्शनेट दिख रहे हों, फिर शक्लो सूरत के लिहाज से अच्छे दिख रहे हों, नहीं अच्छे दिखते, अजीब भद्दे लग रहे होते हैं। स्किन फ्राइड होती है, प्रोपोर्शन कुछ वेस्ट लाइन से चौड़े से हो जाते हैं, और मतलब ना नहीं मज़ा आता देख के, उन्हें खूबसूरत नहीं लगते। आजकल हर बंदा हर आँख को वर्ल्ड वाइड जो है, इंटरनेशनली ग्लोबली जो है, हर आँख को जो है नेचुरल बॉडी बिल्डर अच्छा लग रहा है। वो कहता है यार ये मुनासिब सा है, 70-75 किलो का, अपनी हाइट के हिसाब से एक मुनासिब वेट में है, खूबसूरत लगता है, कपड़े पहनने में भी अच्छे लग रहे हैं उसको, उसके साइज़ की चीज़ें मिल जाती हैं आराम से, वही उसका साइज़ है जो जनरली जो है वो होना चाहिए। तो ये चीज़ है कि अगर आपको लगता है, किसी को लगता है कि हर बंदा चीट कर रहा है तो फिर आके तुसी भी कर लो। फिर किसी को लगता है जी तुसी आज आप लोग ड्रग ले लेंगे और फिर छोड़ के आ जाएंगे तो आपको बड़े कोई पॉजिटिव इसके इम्पैक्ट्स मिल जाएंगे। हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट सारी ज़िंदगी आपके साथ रहे, आपका लिवर उसने उड़ा दिया, सारी ज़िंदगी आपके साथ रहे, आपकी किडनीज़ आपकी जो हैं वो इफ़ेक्ट हो गई हैं, सारी ज़िंदगी रहे, आपकी स्किन इम्पैक्ट हो गई है, आपका मसल इम्पैक्ट हो गया है, उसकी एजिंग हो जाएगी, एजिंग जल्दी हो जाती है। सबसे एक जो विजिबल चीज़ होती है एजिंग हो गई, जो मैं फ्राइड स्किन कह रहा हूँ ना, उसका वो आसान लफ्ज़ों में ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी के 50 साल को 10 साल में 20 साल में इस्तेमाल कर लिया, ऐसे होता है। तो किसी को अगर ऐसे बेहतर लगता है तो वो उसकी अपनी सेहत उसके अपने हाथ में है, वो आज किसी को क्या फ़र्क पड़ना है, लेकिन फ़ायदा नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। नेचुरली चलें लेके चीज़ों को आराम से स्लो कतरा करके जुड़ना, लेकिन वो उसका फ़ायदा है ना, वो सेहत है। आप जिम में जाते हैं या आप कोई स्पोर्ट्स जो है उसके साथ जुड़े रहते हैं इस वजह से कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स हों, ना कि इस वजह से कि आप हर 2 महीने बाद जो है वो रिपोर्टें करा रहे हो, अपना ब्लड वर्क करवा रहे हो, अपना दिल चेक कर रहे हो जी सही चल रहा है कि नहीं, इसमें कोई क्लोट आ गया या क्या हो गया, या आपकी किडनी तो नहीं फारिग हो गई, आपका लिवर तो नहीं फारिग। ये कैसी एक्सरसाइज है, ये कैसी स्पोर्ट्स है, ये कैसी जो है वो गेम है? वो लानत भेजो इस चीज़ पे। फिर तो पता नहीं क्या ये ट्रेंड चल गया है पूरी दुनिया में जी इन्हेंस्ड बॉडी बिल्डिंग का। तो खैर हिम्मत है उन लोगों की भी। तो ये था सारा, अब मेरे ख्याल से बहुत हो गई, मैं क्लोज़ करूँ इस चीज़ को। खेलें, सेहतमंद रहें, बेस्ट ऑफ लक। पार्टिसिपेंट्स आए थे जो जीते हैं, जो सेकंड थर्ड हुए हैं, या जिन्होंने वैसे पार्टिसिपेट किया जिनका कोई नंबर नहीं लगा, तो बेस्ट ऑफ लक उनको फ्यूचर के लिए। लगे रहें बस, ऐसा ही मैंने बताया कि ये कतरा जुड़ता रहता है बस। ये तो ऐसे ही है, आपको शायद 10 साल आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता यार कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। फिर आप पीछे कोई 10 साल पुरानी तस्वीर निकालेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार बड़ा फ़र्क है। तो इस तरह से अगर आप कोई अच्छी चीज़, अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे, जेनेटिक्स बड़े मैटर करते हैं यार, जेनेटिक्स क्यों नहीं मैटर करते। मैं पहले बता रहा था कि एक चीज़ उनको देखने में आम बंदे को इम्पॉसिबल लग रही होती है ना। एक वो बंदा है, पता नहीं वो कितने हज़ार किलोमीटर तैराकी की है उसने, वो मुझे इम्पॉसिबल लगता है, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है ना। एक बंदा जो है वो पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर भागा है एक ही गो में, पता नहीं कितने 500,000 किलोमीटर लोगों के रिकॉर्ड है, मुझे इम्पॉसिबल, मेरे लिए वो इम्पॉसिबल है। माउंटेन क्लाइंबिंग मेरे लिए इम्पॉसिबल है, बहुत सारी फार्मूला रेसिंग मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या कहूँ, वो इम्पॉसिबल हो गई। हर बंदे के जेनेटिक्स, हर बंदे का माइंडसेट, मतलब मेंटालिटी, फितरत, कुदरत उस चीज़ के हवाले से जो है वो डेवलप हुई होती है। अब जेनेटिक्स ना हो तो लोगों के कद छोटे और बड़े, जेनेटिक्स आ गए
बास्केटबॉल में कोई 5 फुट का बंदा चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो जेनेटिक्स यही होते हैं। हर इंसान जो है वो किसी चीज़ में अच्छा बुरा फितरत ने उसको ऐसा बनाया कि वो एक चीज़ में उसे लग रहा है ना यार यहाँ पे मैं नहीं सही फिट हो रहा, तो वो हो सकता है किसी और चीज़ के लिए बहुत अच्छा बना हो। तो इस तरह से हर चीज़ में, हर फील्ड में जेनेटिक्स मैटर करते हैं। वेट लिफ्टिंग में मैटर करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में मैटर करते हैं, बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, ये एनाटॉमिकली प्रोपोर्शनली ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो लोग, जिसके लिए जो काम इम्पॉसिबल होता है, वो फिर अगले बंदे पे हेट करना शुरू कर देता है कि अगर उसको लग रहा है ना यार काश मैं भी ये कर सकता और वो नहीं कर सकता, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक फितरी अमल होता है कि उसके ख़िलाफ़ जो है जो बंदा कर रहा था कि एनवी, एक जेलसी पैदा हो जाती है। तो अब ऊपर से बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी गेम है कि उसका बंदा जाता हुआ नज़र आ रहा है, खूबसूरत लग रहा है, फिट लग रहा है, तो वो जेलसी वाला जो रिएक्शन है वो 1000 गुना ज़्यादा होता है। वो फिर इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेट आ रहा होता है और वो आएगा और वो नॉर्मल है। तो उसको एंजॉय करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। हाँ चेक कर देख कैंच सड़ दी। तो ये चीज़ है। मेरे ख्याल से मैंने अच्छी तरह कवर कर दिया इस चीज़ को। बाहर जाएं, जो लड़के अच्छे एथलीट्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कंपटीशन एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से कम ही था। मुझे लगा था कि बड़े बड़े, मुझे एटलीस्ट मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे लड़के, बहुत ज़्यादा अच्छे एथलीट्स आएंगे। एक लड़का फ़ारूक बस हमारा वर्ल्ड क्लास लेवल का था, बाकी मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि जो WNBF वर्ल्ड के स्टेज में अच्छा कंडीशन हो के जाए और उनको टक्कर दे के आए। तो मेहनत करें, अपना यकीन के साथ मेहनत करें। बेयकीनी के साथ की गई मेहनत रह ही जाती है ज़्यादातर। ये वो फिर आपने वही बात, वो फिर उस जेलसी क्रिएट करती है कि नहीं है तो मुमकिन ही नहीं है। जो बंदा यकीन करके, यकीन के साथ किया गया काम और बेयकीनी के साथ किया गया काम, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। उम्मीद के साथ किया गया काम और बेउम्मीदी के साथ किया गया काम। उम्मीद तो इतना लंबा सफ़र होता है, 10-20 साल 15 साल, ये कहने को तो बड़ा लंबा, बड़े कम लोग टिकते हैं। और जितने बेयकीन लोग होते हैं ना, जितने लोग आपको, जितना लंबा सफ़र होगा उतने कम मुसाफिर होंगे, जितना मुश्किल सफ़र होगा उतने कम मुसाफिर होंगे। तो ये भी खुश हुआ करेंगे कंपटीशन कम हो गया। जो बंदा कोई जेलस होता है, जो बंदा कहता है ना यार तो नामुमकिन है, अब वो पता नहीं क्या उसका नाम है यार, बड़ी फॉलोइंग है उसकी, वो पता नहीं कनाडा अक्रॉस पता नहीं सारे समुंदर उसने तैर लिए हैं। अब वो और कोई हिम्मत करेगा? वो एक ही बंदा है दुनिया में उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड, और कितने तो हज़ारों लोग तो नहीं पहुंच जाएंगे तैरने। तो जितने कम आपको कंपटीशन मिले, जितने कम लोग इसमें आए, अब कोई सुनेगा ना यार 10 साल लग जाने, दफ़ा मारो, इतना मुश्किल काम है, डाइट भी करनी है, पैसे भी लगाने हैं, 10 दफ़ा मारो। तुसी तो झूठ बोलते, तुसी तो टीका लाया रात को, तो सुबह तुसी बॉडी बिल्डर बन गए। तो खुश हो जाओ कि कंपटीशन कम है, एक बंदा होर फार है। जितना मुश्किल सफ़र, जितना लंबा सफ़र, उतने कम मुसाफिर, उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांस मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।